लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि महाराज पृथु का चरित्र सुना रहे थे मैत्रेय जी विदुर जी को। तो लास्ट उसमें जो बात हो रही थी कि जो उस पृथु चरित्र को रोज आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो उसको जो भी चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर पृथु का चरित्र समाप्त हुआ। अब उनकी वंश परंपरा पृथु के वंश में कौन कौन हुए, अब उनके बारे में चर्चा शुरू होती। तो इसका चैप्टर का हेडिंग है पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं का भगवान रुद्र का उपदेश। तो मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं कि जो पृथु के पुत्र थे विजिताश्व, आप लोगों ने पहले नाम सुना हुआ है ये। जब वो घोड़ा चुरा ले जाते थे इंद्र पृथु जी का, यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का, तो उनका पुत्र उसको घोड़े को फिर से वापस लेकर के आता था, क्योंकि वो अश्व को जीत करके ले आता था, इसलिए उसका एक नाम विजिताश्व रखा गया। तो महाराज पृथु तो चले गए थे राज्य छोड़ करके साधना के लिए, और परम पद का भगवान का उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद उनके बाद विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों के प्रति बहुत स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। तो इनके जो भाई थे, हर्यक्ष को पूर्व दिशा का राज्य दे दिया, धूम्रकेश को दक्षिण का, वृक को पश्चिम का और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। ये विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनका एक नाम अंतर्धान भी है। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उनसे 3 पुत्र पैदा हुए, पावक, पवमान और शुचि। ये तीनों नाम अग्नि के हैं। पावक, पवमान और शुचि तीनों नाम अग्नि के हैं। तो एक बार कभी वशिष्ठ जी नाराज हो गए थे अग्निदेव से, तो उन्होंने इन तीनों अग्नियों को वो मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। उस कारण से ये तीनों विजितासु के पुत्र के रूप में पैदा हुए, और आगे चल करके योग मार्ग के द्वारा ये लोग फिर पावक, पवमान और शुचि फिर से अग्नि रूप हो गए योग मार्ग से साधना करने के बाद। तो अंतर्धान की एक नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उसका नाम हवीरधान था। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे, यानी कि विजिताश्व जी। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हारकर ले गए थे, तो उन्होंने पता लग जाने पर भी इंद्र का वध नहीं किया था। तो ऐसे बड़े उदार व्यक्तित्व के पुरुष थे वो। तो उनको कर लेना, टैक्स वसूल करना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना, ये जो काम थे जो राजा के होते हैं, ये बहुत कठोर लगते थे उनको। और उनको लगता था कि इन चीजों से दूसरों को बहुत कष्ट होता है, तो मैं कष्ट का कारण न बनूं, ऐसा सोच करके वो एक दीर्घकालीन यक्ष में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज उन्होंने छोड़ दिया और यज्ञ में दीक्षित होकर के बैठ गए। तो यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी जो आत्मज्ञानी राजा थे विजिताश्व जी,
अंतर्धान जी, तब भी वो परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को उन्होंने प्राप्त किया। अब जैसा उनका एक पुत्र का नाम था हविर्धान, और हविर्धान की पत्नी हविर्धानी थी। उनका एक पुत्र, उनके 6 पुत्र पैदा हुए। बरिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत, ये 6 पुत्र उनके पैदा हुए। इसमें जो हविर्दान के बड़े पुत्र थे बरिषद, वो कर्म कांड और योगाभ्यास में बहुत कुशल थे, और उन्होंने प्रजापति पद प्राप्त किया। तो उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। जब यज्ञ करने के लिए बैठा जाता है तो उसमें कुश की चटाई बिछाते हैं, और उसके जो अग्रभाग हैं कुश के, वो पूर्व की तरफ रखे जाते हैं। तो ये सारी भूमि, इतने यज्ञ उन्होंने किए अलग अलग जगह पर कि सारी पूर्व की भूमि पूर्व के अग्रभाग फैलाए हुए कुशों से पट गई। सब जगह कुश ही कुश हो गए पूरी पृथ्वी पर। इसलिए वो प्राचीन बरही नाम से विख्यात हो। बरही का मतलब चटाई जैसा होता है, तो उस प्राचीन बरही उनका नाम है। ये बरिषद के पुत्र थे। फिर प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया। सर्वांग सुंदरी किशोरी सतद्रुति इतनी सुंदर थी कि जब वो वस्त्राभूषणों से सज धज करके विवाह मंडप में भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे इंद्र अपनी पत्नी सुकी को चाहा था। नव विवाहिता सतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया। तो मुनि और सिद्ध भी उनके आकर्षण से बच नहीं पाए, वो भी उनके उनमें आसक्त हो। तो सतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र। ये सब के सब बड़े ही धर्मज्ञ थे। सबके एक ही से नाम थे, सबका एक ही तरीके का आचरण था 10 पुत्रों का, और उन 10 पुत्रों का नाम भी प्रचेता ही रखा गया। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। जब वो घर से तपस्या के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें महादेव जी का दर्शन हुआ, और महादेव जी ने उन्हें तत्व का, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी का उपदेश दिया। जो उपदेश महादेव जी ने उनको दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। तो फिर ये शॉर्ट में विदुर जी ने बताया, विदुर जी को बताया मैत्रेय जी ने। तो उसी का खुलासा करने के लिए, डिटेल में पूछने के लिए विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी को कि ब्राह्मण, ये जो आप कभी कह रहे थे कि महादेव जी से उनकी मुलाकात हुई रास्ते में, तो ये परिचिताओं का महादेव जी से समागम कैसे हुआ? और आप कह रहे हैं कि उनको कोई उपदेश दिया, तो वो उपदेश क्या था?
भगवान शंकर ने क्या उपदेश उनको दिया, ये तो बहुत ही सार युक्त बातें हैं। ये आप मुझको जरा कृपा करके डिटेल में बताइए। और हे ब्रह्म ऋषि, शिव जी का साथ समागम होना, उनसे मिलना तो देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन है। औरों की तो बात ही क्या है, मुनिजन भी जब सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान करते हैं, तब भी वो आसानी से उनको पा नहीं पाते। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो अपने आप में ही कंप्लीट है। ना पाना है तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। ऐसा बैकग्राउंड बना रहे हैं क्वेश्चन पूछते हुए विदुर जी कि भगवान शंकर से, जिनको मुनिजन भी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते, जिन्होंने सब प्रकार की आसक्ति छोड़ दी वो भी नहीं प्राप्त कर पाते, तो उनका समागम शिव जी के साथ प्रचेताओं का कैसे हो? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ये तो वो बहुत ही सज्जन थे लोग, साधु स्वभाव था इन लोगों का, प्रचेताओं का। तो प्रचेतागण को जब आदेश दिया उनके पिता ने कि अब प्रजा पैदा करो, बच्चे पैदा करो, तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके तपस्या में चित्त लगा वो पश्चिम की ओर चल दी। पहले शॉर्ट बताया था, उसमें अंत तक क्या हुआ वो भी बता दिया था। अब उसी चीज को डिटेल में बताया जा रहा है कि पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके तपस्या में अपना चित्त लगा करके वो पश्चिम की ओर चला। चलते चलते रास्ते में एक बहुत विशाल समुद्र के समान सरोवर उनको दिखाई पड़ा। उसका जल इतना स्वच्छ था जैसे महापुरुषों के चित्त हुआ करते हैं, वैसा सरोवर मिला। और उसमें रहने वाले जो जीव थे उस सरोवर में, वो भी बहुत प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायकाल में खिलने वाले कमल, इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें बहुत रोमांच हो रहा था, मतलब वृक्ष और लताओं को। कमल कोष के पराग पुंज वायु के झरोखों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो। वहां मृदंग, प्रणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब एक सरोवर है, सरोवर के ऊपर वृक्ष और लताएं हैं चारों तरफ, उन पर फल फूल लगे हुए हैं, भौरे गूंज रहे हैं, बड़ा सुंदर माहौल है वहां का। कमल खिले हुए हैं सरोवर में और एक उत्सव जैसा माहौल लग रहा है। लेकिन ये तो सब ठीक है, ये तो एक नेचुरल सेटिंग है। लेकिन वहां जब मृदंग और प्रणव के बाजे सुनाई, आवाज सुनाई पड़ने लगी, दिव्य राग रागनियां सुनाई पड़ने लगी, तो उस मधुर ध्वनि को सुन करके राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से आ रहा है। ऐसी जगह पर, ऐसी शांत निर्मल जगह पर ऐसा म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। वो सोच ही रहे थे, इतने में उन्होंने देखा कि भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं।
उनका शरीर, शंकर भगवान का शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है। कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर के कहा। तो जो प्रचेता थे वो धर्मज्ञ थे, धर्म में लीन रहने वाले थे, शील संपन्न थे, सदाचारी थे, बहुत अच्छा व्यवहार उनका था। उन सब चीजों को जानते हुए भगवान शंकर वहां प्रकट हुए थे और अपने दर्शन से उनको प्रसन्न करते हुए महादेव जी ने उनको कहा कि प्रचेताओं, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वो मुझे मालूम है और इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। तो पिता ने इतने यज्ञ किए थे कि पूरी धरती पट गई थी कुशों से। ऐसे धर्मज्ञ राजा के पुत्र थे वो, तो ऑब्वियसली पिता के जो पुण्य कर्म हैं उनका फल भी पुत्रों को मिलेगा। तो वो भी एक कारण बना जिस कारण से महादेव जी ने उनको दर्शन दिए। तो जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे प्रिय है। तो कह रहे हैं कि तुम राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम लोग खुद भी धर्मज्ञ हो, शील संपन्न हो, तुम सब लोगों की भगवान वासुदेव में प्रीति भक्ति है, तुम भगवान वासुदेव की शरण में हो और क्योंकि तुम उनकी शरण में हो भगवान वासुदेव की, तो तुम मुझे भी प्रिय हो। जो भगवान वासुदेव की शरण में होता है वो मेरा भी प्रिय है, ऐसा शंकर भगवान कह रहे हैं। तो अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त हो और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंच अतीत यानी कि भव सागर से जो परे है उस परम पद को विष्णु के प्राप्त हो जाता है जो विष्णु का भक्त। भगवान वासुदेव के भक्तों को वो परम पद जो प्राप्त होता है उस परम पद को रुद्र रूप में स्थित मैं और अन्य देवतागण अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। मतलब हम लोगों को अभी अलग अलग काम मिले हुए हैं ना, अग्नि देवता को अलग काम मिला हुआ है, वरुण देवता को अलग काम मिला हुआ जी, बृहस्पति जी को अलग काम मिला हुआ है, ऐसे ही भगवान शंकर को कुछ काम मिला हुआ है। तो जब हम लोग अपना काम कंप्लीट कर लेंगे उसके अंत में उस अधिकार की समाप्ति के बाद हम लोगों को वो विष्णु का परम पद वासुदेव का परम पद प्राप्त होगा।
तो हम लोगों को तो बाद में मिलेगा, और तुम जैसे जो उनके भक्त हो, प्रिय भक्त हो, उनको वो परम पद अभी प्राप्त हो जाएगा, हम लोगों से भी पहले। तो तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के ही समान प्यारे हो। जैसे मुझको भगवान प्यारे हैं, वैसे ही उनके भक्त तुम जैसे लोग, वो भी मुझे प्यारे हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। तो मुझको भगवान के भक्त प्रिय हैं, और भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर के कोई प्रिय नहीं होता, वो मुझको भी उतना ही प्रेम करते हैं। तो अब क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो तुम लोग, तो मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करो। अब देखिए, है जो चीज ध्यान देने लायक है कि अगर हमारा इंटेंशन सही दिशा में है, भगवान की तरफ हमारा मन उन्मुख है, हम साधना करने के लिए निकल पड़े, प्रचेता लोग, कोई स्पेसिफिक किस तरीके से साधना करना है वो पता भी नहीं है, लेकिन साधना करने का इंटेंशन है, भगवान के प्रति भक्ति भाव है, और साधना करने के लिए वो तत्पर है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए, जैसा बीच बीच में कभी बात होती है कि अगर हम अपने कार्य को ठीक से करें, अपना कंडक्ट ठीक रखें, भगवान का स्मरण करते रहें, तो आगे साधना कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप साधना में क्या होगा, वो सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप खुल करके सामने आ जाता है। कोई ना कोई उसका निमित्त बन जाता है, और साधना के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो भगवान किसी न किसी माध्यम से हमको कन्वे करवा देते हैं। तो अब देखो, ये लोग साधना करने के लिए निकले थे अपने घर से, पश्चिम की दिशा जा रहे थे। वही रास्ते में भगवान शंकर से उनका मिलन हो गया, और भगवान शंकर अब उनको कहते हैं कि मैं तुमको एक बहुत ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं, तुम उसको सुनो, और तुम साधना शुद्ध भाव से उसी स्तोत्र के जप से करना, तो फिर तुमको सिद्धि मिल जाएगी। मैत्रेय जी कहते हैं अब कि तब नारायण परायण, यानी कि जो नारायण के भक्त हैं, ऐसे भगवान शिव, और जो करुणा हृदय है, करुणा है जिनके हृदय में, तो उन्होंने अपने सामने खड़े हुए ये जो प्रचेता थे, राजपुत्र थे, तो भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुना। तो अब भगवान रुद्र यानी कि भगवान शंकर प्रचेताओं को एक स्तोत्र बता रहे हैं कि ये स्तोत्र है, इसके द्वारा तुम भगवान की आराधना करो, उपासना करो, तो तुम जो सोच करके निकले हो, जो प्राप्त करने के लिए निकले हो साधना के द्वारा, वो सब तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान रुद्र उनको स्तोत्र बता रहे हैं। अब स्तोत्र शुरू होता है। भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्म ज्ञानियों के कल्याण के लिए
निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार। तो पहली चीज जो कह रहे हैं पहले श्लोक में, कि जो बहुत उच्च कोटि के आत्मज्ञानी हैं, उनका भी अल्टीमेट कल्याण, उनका लाभ जिस चीज से होता है उससे मेरा भी कल्याण हो। और आप स्वयं, ये भगवान वासुदेव या कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं, या विष्णु जी के बारे में, कि आप तो अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप तो सभी की आत्मा हैं, आत्मस्वरूप हैं। तो आपको मैं नमस्कार करता हूं। मतलब भगवान को नमस्कार करने से स्तोत्र प्रारंभ। आप पद्मनाभ हैं, यानी कि समस्त लोगों के आदि कारण हैं। मतलब पद्मनाभ, जिनकी नाभि से पद्म निकला था, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, और जिन्होंने फिर पूरी सृष्टि की रचना की। तो समस्त लोगों के आदि कारण पद्मनाभ आप हैं। भूत सूक्ष्म भी आप ही हैं। भूत भूत सूक्ष्म यानी कि तन मात्र, रूप रस गंध तेज आदि। और इंद्रियों के नियंता भी आप ही हैं। आप शांत हैं, एक रस हैं, यानी कि कोई आपकी स्थिति में कभी अंतर नहीं रहता, हमेशा एक जैसा ही रहता है। आप एक रस हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। आप सेल्फ ल्यूमिनस हैं, स्वयं प्रकाश हैं। आप वासुदेव हैं, यानी कि चित्त के अधिष्ठाता हैं, वो भी आप ही हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप ही सूक्ष्म यानी कि अव्यक्त प्रकृति हैं। आप अनंत हैं। आपकी मुख की अग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार। मतलब प्रलय के समय संकर्षण भगवान यानी कि शेषनाग के मुख से अग्नि निकलती है, उससे सभी लोग जल करके भस्म हो जाते हैं। तो वो अनंत, वो संकर्षण, वो आप ही है। और जैसे ये चार है ना, वासुदेव, संकर्षण, और ये अपने प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार आप लोगों के बारे में बताया था कि बुद्धि चित्त मन और अहंकार। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं, बुद्धि के प्रद्युम्न हैं, मन के वो अनिरुद्ध हैं, और अहंकार के संकर्षण यानी कि शेषनाग हैं। तो इन चारों रूपों में आप ही हैं। तो आपको मेरा नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूरा जगत सूर्य देव से ही प्रकाशित होता है। आप पूर्ण हैं, उस कारण से जो पूर्ण है, कंप्लीट है, वो छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। पूर्ण में वृद्धि हो नहीं सकती इनफाइनाइट में,
इनफाइनाइट में कम भी कुछ नहीं हो सकता। तो पूर्ण होने के कारण आप में ना तो वृद्धि होती है न क्षय होता है। ऐसे आपको जो पूर्ण है उनको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार हैं। मतलब स्वर्ग भी आपकी कृपा से ही मिलता है, मोक्ष भी आपकी कृपा से ही मिलता है। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार आप ही हैं। और पवित्र हृदय में निरंतर रहने वाले भी आप हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करूं। आप ही चार प्रकार के अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ, चातुर्होत्र, कर्म के साधन यानी कि वही यज्ञ हवन के मेथोडोलॉजी, और यज्ञों का विस्तार करने वाले अग्निदेव भी आप ही हैं। तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ। पितर और देवताओं के पोषक सोम यानी कि चंद्रमा, वो भी आप ही हैं। तीनों वेदों के अधिष्ठाता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस यानी कि जल रूप हैं। जल भी आप ही हैं। ये देखो सब बता रहे हैं एक एक करके कि बुद्धि भी आप है, मन भी आप है, चित्त भी आप है ना? और इंद्रियां भी आप हैं, पंच तन्मात्रा भी आप हैं, सूर्य देव भी आप हैं, और जो यज्ञ हवन और उसके साधन वो भी आप ही हैं, और यज्ञों का विस्तार करने वाले अग्निदेव भी आप ही हैं। पितर और देवताओं का पोषण करने वाले भी आप ही हैं। तीनों वेदों के अधिष्ठाता भी आप हैं, और सभी को तृप्त करने वाले सभी प्राणियों को सर्वरस यानी कि जल जल रूप में भी आप ही हैं। आपको हमारा नमस्कार। ये स्तोत्र है जो भगवान की स्तुति करने कैसे की जाए उसकी मेथोडोलॉजी महादेव जी, शंकर भगवान प्रचेताओं को बता रहे हैं। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं। त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियक, शारीरिक शक्ति रूप वायु हैं। जैसे अभी पहले बात हुई थी कि जो भी शक्ति हमारे अंदर है, मानसिक शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका सोर्स वायु है। तो जो मानसिक इंद्रिय की यानी कि इंद्रियों की और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु है, वो भी आप है। तो देखो सारे एलिमेंट्स को काउंट करा रहे हैं एक एक करके। पहले सूर्य को कराया, फिर जल को कराया, अभी वायु को करा रहे हैं। तो वायु रूप भी आप ही हैं, वायु भी आप ही हैं, जिनसे मन, इंद्रियों और शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा, अब एक बचा था, बाकी सब कवर हो गए थे। सूर्य कवर हो गए थे तेज के रूप में, वायु भी कवर हो गई, जल भी हो गए। अब शब्द बचा जो आकाश का गुण है। तो आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले, मतलब शब्द के द्वारा ही हम जानते हैं। जो हम बात करते हैं, कन्वे करते हैं, चीजों की पहचान एक दूसरे को बताते हैं, कन्वे करते हैं, उसका माध्यम शब्द है। तो पदार्थों का ज्ञान शब्द के द्वारा होता है। तो पदार्थों का ज्ञान कराने वाले शब्द रूप भी आप ही हैं, और बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश भी आप हैं। और आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग और वैकुंठ आदि लोक, जितने भी लोक हैं, महर लोक, तपोलोक, जन लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, वो सब आप ही हैं।
आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप, मतलब जो साधना किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, यानी कि सकाम साधना, उसको प्रवृत्ति कर्म कहा जाता है। जो प्रवृत्ति है, वेयर यू एंगेज इन टू थिंग्स एक्सटर्नल, उनके थ्रू व्यक्ति को पितृलोक मिलता है। तो वो पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति रूप कर्म आप हैं, और देवलोक की प्राप्ति कराने वाले निवृत्ति कर्म रूप भी आप ही हैं। आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु भी आप ही हैं। जब अधर्म कोई करता है जीव, तो उसको दुखदायक मृत्यु मिलती है, वो भी आप ही हैं। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष हैं। आप ही सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भी आप हैं। आप ही मंत्र मूर्ति हैं। आप ही धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति ऐसी है जो किसी भी सिचुएशन में कैसे भी कुंठित नहीं होती, ढक नहीं जाती, गायब नहीं हो जाती। ऐसा ज्ञान शक्ति आपकी है जो अक्षुण्ण रहती है, हमेशा रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही कर्ता हैं, आप ही करण है, यानी कि जो किया जाता है कार्य, और आप ही कर्म है। तो कर्ता कर्म करेगा तो कार्य रूप में कुछ प्राप्त होगा। तो ये कर्ता, करण और कर्म, ये तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आप ही से कर्ता पैदा होता है, आप ही से कार्य पैदा होता है। ऐसे ही कर्म करने की शक्ति भी आपसे ही मिलती है। इन तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं। आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। ये जैसे सुधाधारा में आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम अपने जिह्वा के द्वारा, मुंह के द्वारा जब कोई जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो जो वाणी हमको सुनाई देती है उसको वैखरी कहते हैं। वैखरी वाणी से जब जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो मध्यमा में चला जाएगा, यानी कि हृदय चक्र में चला जाएगा, और वहां भाव उत्पन्न होगा, इमोशन उत्पन्न होगा। वहां हृदय की, शरीर में सिहरन, आंख से आंसू, ऐसे भाव व्यक्त होंगे जब मंत्र मध्यमा में चला जाता है। फिर वो अपने आप मंत्र अजप अजप अपने आप चलने लगता है। तब और आगे चलते हुए वो पश्यंती वाणी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नाभि चक्र में चला जाता है। और वहां पर जिसका नाम हम ले रहे हैं उस देवता या भगवान के दर्शन वहां होते हैं। पश्यंती, पश्चिम इस देखना, तो भगवान के दर्शन वहां होते हैं। फिर उस दर्शन के बियॉन्ड परा, यानी कि जो अल्टीमेट रियलिटी का अनुभव, उसको परा वाणी कहते हैं। यानी कि ओंकार की ध्वनि जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह का सोर्स ओंकार ही है, ओम ही है, वो परावाणी है। तो कह रहे हैं कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी मतलब जो जीव से बोलते हैं, मध्यमना मध्यमा मतलब जो हृदय में गुंजारित होती है, पश्यंती जो नाभि चक्र में जिससे दर्शन होता है,
और परा जो ओंकार की ध्वनि जो अपने आप होती रहती है सृष्टि में और हमारे अंदर भी होती रहती है, ये चारों प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति वो आपसे ही होती है। आपको नमस्कार। प्रभु, हम आपके दर्शनों की हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। ये शिव जी, भगवान शंकर प्रेषिताओं को बता रहे हैं कि इस तरीके से भगवान की आराधना करो। उसके लिए मंत्र उनको दिए। उसी मंत्र में ये मंत्र है कि प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अपनी प्रार्थना में हमको ये कहना है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। यानी क्या, जो पश्यंती में बात कर रहे थे ना, कि पश्यंती में जिसका नाम लेते हैं उसके दर्शन होते हैं। तो ये कह रहे हैं प्रचेता, आई एम सॉरी, शिव जी प्रचेताओं को कह रहे हैं कि तुम लोग इस प्रकार प्रार्थना करना कि हमें, हे भगवान, आपके दर्शनों की अभिलाषा है और जो रूप आपके भक्तों को और आपके निज जनों, मतलब आपके जो पार्षद हैं, उन लोगों को जो अत्यंत प्रिय है, उस अनूप रूप, उस अद्भुत रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला, मतलब जब वो रूप दिखाई पड़ता है तो जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो पांचों तृप्त हो जाती। कैसा है वो रूप? वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम है और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व वो रूप ही है। उसकी चार विशाल भुजाएं हैं, मनोहर मुखार विंद है, कमल दल के समान नेत्र हैं, सुंदर भौहें हैं, सुगढ़ नासिका, मन मोहिनी दंत पंक्ति और बड़े ही मनोहर मनोहर कपोल है और मुखमंडल है और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। दो कान जो बिल्कुल समान है, सुंदर है, वो है। आपके चेहरे पर, फेस पर उन्मुक्त हास्य रहता है, हमेशा खुली हंसी रहती है। तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके हैं, कमल कुसुम की केसर के समान, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर है, झिल मिलाते हुए कुंडल हैं, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण हैं तथा शंख, चक्र, गदा और पद्म ये आपके चारों हाथों में शोभित हैं। आपके गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि विराजमान है, उनसे आपकी अपूर्व शोभा हो रही है। आपके कंधे बहुत स्थूल हैं, जिन पर हार, केयूर और कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है और कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित आपकी गर्दन है, ग्रीवा है। उस पर आपके श्यामल वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का निवास है। और ये जो आपका श्यामल वक्ष स्थल है, ये जो कसौटी जिस पर सोने को परखा जाता है वो काले रंग की होती है ना, तो वो कसौटी की शोभा को भी आपका श्यामल वक्ष स्थल उसकी शोभा को भी मात करता है। और जो
आपका उदर है, पेट है, वो त्रिवली से सुशोभित है, 3 रेखाएं हैं उसमें, और पीपल के पत्ते के समान सुडौल है, और वो उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। भगवान की नाभि से ही विश्व उत्पन्न हुआ है। वो इतना गहरा है कि जैसे विश्व उसी में लीन हो जाएगा, ऐसी गंभीर गहरी चक्रदार आपकी नाभि है। आपका जो श्याम वर्ण शरीर है, कटिभाग है, उसमें पीतांबर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण है, पिंडलियां हैं, जांग है, और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है, वह जीवों के हृदय के अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। जो भगवान के पैर के नाखून हैं, उनसे जो प्रकाश निकलता है, वो कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है, और ये जीवों के हृदय के अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है वो प्रकाश। यानी कि ऐसा अपने मन में जैसे ध्यान करें कि भगवान के चरण हमारे हृदय में हैं, उन चरणों के जो नख हैं, उनसे प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश हमारे हृदय में फैल रहा है। तो नखों से निकलता हुआ जो प्रकाश है, वो जीवों के हृदय के अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। इसलिए दत्तात्रेय संप्रदाय में जो मंदिर रहते हैं, उसमें सिर्फ दत्तात्रेय भगवान के दोनों पैरों के ही चिन्ह होते हैं, वहां और कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व चरणों का है, और उन चरणों के नखों के प्रकाश से ही हृदय का अंधकार दूर होता। तो भगवान हमें आप कृपा करके जो भक्तों के सभी भय का हरण कर लेता है, और जो भक्तों का एकमात्र आश्रय है, उस रूप का दर्शन आप हमको कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान आवृत प्राणियों को, तो हम तो अज्ञानी हैं, तो अज्ञान से आवृत हैं, तो हमारे जैसे प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। हे प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। ये पूरा देखिए, फेस से शुरू किया, वक्षस्थल पर आए, नाभि पर आए, जांग, पिंडलियां, नखों तक आए पैर के, उनके जितने भी पीतांबर धारण किए हुए हैं, पद्म, चक्र, गदा आदि धारण किए हुए हैं, वनमाला है, इन सब चीजों का डिटेल में वर्णन किया है। इनको अलग अलग बताने का कारण यही है कि इन सब चीजों को एक एक करके याद करके, एक एक का ध्यान करके मन भगवान के उस रूप में ही केंद्रित हो जाता है। तो ये ध्यान करने का एक अवलंब है, एक सपोर्ट सिस्टम है। तो कह रहे हैं कि जो अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, उन पुरुषों को आपके इस रूप का जो ऊपर वर्णन किया है, उसका निरंतर ध्यान करना चाहिए, अपने मन में उसको देखना चाहिए, अपने हृदय में उसको देखना चाहिए। इसकी भक्ति ही, यानी कि ये जो सगुण रूप जिसका वर्णन हुआ है,
उसकी भक्ति ही जो अपने स्वधर्म का पालन करने वाले लोग हैं उनको अभय प्रदान करने वाली उस रूप की भक्ति है। स्वर्ग का शासन करने वाले जो इंद्र हैं वो भी अल्टीमेटली आपको ही पाना चाहते हैं, और जो विशुद्ध आत्मज्ञानी लोग हैं उनकी गति भी आप ही हैं, उनका लक्ष्य भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। मतलब और किसी मेथड से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। जो भक्ति भाव जिनके अंदर है वही भगवान को पा सकते। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहे। यानी कि जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसको उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। उनके चरण तल ही अल्टीमेट प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। जो दूसरे डिफिकल्ट टाइप के साधना के जो मेथड्स हैं उनसे आसानी से नहीं मिलता, उन लोगों के लिए दुर्लभ है। लेकिन आपके चरण तल पर जिनका ध्यान है उनको वो आसानी से मिल जाता है। इसलिए हम आपका चरणों का ही ध्यान करते हैं। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। जो काल है, समय है, जिसकी पावर इनफाइनाइट है, जिसका उत्साह और पराक्रम इतना भयंकर है कि उसके भौं के इशारे मात्र से पूरे संसार का संहार हो जाता है, ऐसा काल जो सब कुछ को नष्ट कर देता है, उस काल का भी वो काल भी आपके चरणों की शरण में जो आया हुआ प्राणी है, आपका जो भक्त है, उस पर काल अपना अधिकार नहीं मानता। यानी कि समय भी आपके भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मर्त्य लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। तो कहते हैं जिन भगवान के प्रेमी भक्तों पर काल का भी वश नहीं चलता, ऐसे भक्तों का अगर आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए, उनसे हमारा मिलना हो जाए, तो मैं उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझता। फिर इस दुनिया के जो भोग हैं, सांसारिक, जो इंद्रिय के द्वारा भोगने वाले विषय हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए, उनको तो क्या चाहूंगा मैं। इस रूप से प्रचेताओं को साधना करनी है, इस स्तोत्र को पढ़ना है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐसा शंकर भगवान बता रहे हैं। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ यानी कि गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं डिटेल में कि आपकी कीर्ति
का जो गुणगान करते हैं, उन्होंने अपने उस कीर्ति में स्नान करके अपने मन के पाप को धो डाला है, मानसिक पाप को धो डाला है। और जो गंगा जी हैं, जो आपके चरण कमलों से निकली हैं, उसमें नहा करके शारीरिक पापों को धो डाला है। तो ऐसे भक्त जिन्होंने आपकी कीर्ति के गुणगान से मानसिक पाप समाप्त कर लिए, गंगा जी में स्नान करके शारीरिक पाप समाप्त कर डाले, पाप धो डाले, और वो जो जीवों के प्रति जिनके मन में दया है, जो राग और द्वेष से रहित हैं, जिनका चित्त सरल है, आदि सरलता आदि गुणों से युक्त है, ऐसे जो आपके भक्तजन हैं, उनका संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, ऐसा वरदान आप हमको दीजिए। अगर भक्तजनों का संग हमको मिल जाए, ऐसा वरदान आप दे दें, तो ये हमारे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा हो। यानी कि अल्टीमेट चीज जो भगवान से मांगी जाती है, वो है भक्तजनों का संग। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस संसार में, क्योंकि उसी से हमारे अंदर भक्ति भाव जगता है, जो सभी प्रकार के पापों को, दोषों को दूर करके हमको भगवान से मिलवा देता है। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहारूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता। ये कह रहे हैं कि साधक जिसने पूरा ऊपर जो बताई हुई मेथोडोलॉजी से ज्ञान ध्यान किया है, उसका भक्ति योग से मन विशुद्ध हो गया। विशुद्ध होकर के अब वो बाह्य विषयों में नहीं भटकता, इंद्रिय सुखों की लालसा उसको नहीं रहती। बाह्य विषयों में मन का भटकना रजोगुण है, और अज्ञान से ग्रसित हो जाना वो तमोगुण है। तो कह रहे हैं कि जिस साधक का चित्त भक्ति योग से विशुद्ध होकर न तो रजोगुण के कारण से बाह्य विषयों में भटकता है और न तमोगुण के कारण से अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में लीन होता है, जो इन दोनों से फ्री हो गया है, बाहरी विषयों से भी और प्रकृति के अज्ञान से भी, वो अनायासी आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता, जिसमें यह सारा जगत। तो यह होता कैसे? वो आपकी भक्ति के कारण से होता। भक्ति के कारण से मन का बाह्य विषयों में भटकना बंद हो जाता है, और अज्ञान गुहारू प्रकृति में भी वो लीन नहीं होता, यानी कि अज्ञान से ढक नहीं जाता, तमस से ढक नहीं जाता, जिसमें सारा जगत दिखाई देता है, और जो स्वयं स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। तो ये अभी जो स्तोत्र है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन समय हो गया है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। इस स्तोत्र को जो शिव जी प्रचेताओं को बता रहे हैं, और इसको अगले संडे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे इसी जगह से। तो सबको बहुत बहुत नमस्कार।